हेलो ब्रोन, एग्जाम में स्वागत है। गैस नेशनल इंश्योरेंस में वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। 500 प्लस वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी मैं आपको बता दूँ, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, ठीक है। अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से बैचलर कर रखी है तो ये बहुत सुनहरा मौका है नेशनल इंश्योरेंस इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में काम करने का, ठीक है। ये गवर्नमेंट है, ठीक है, और परमानेंट पोस्ट की बात है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है 24 तारीख से और लास्ट डेट है 11 तारीख। और आपका इसमें एग्जाम डेट भी दी गई है। पहला एग्जाम इसका जो प्रीलिम्स होने वाला है वो आपका 30 नवंबर को होगा और जो मेंस है वो 28 दिसंबर को होगा। एडमिट कार्ड तो पहले आ जाएंगे। बात कर लेते हैं आपके एप्लीकेशन की फ़ीस की, तो केवल 850 रुपये है जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए। एससी एसटी और पीएच कैंडिडेट के लिए केवल 100 रुपये, ठीक है। इस बात कर लेते हैं आपकी एज की। एज कितनी होनी चाहिए भाई? एज तो मैंडेटरी है। आपकी जो एज है मिनिमम 21 है और मैक्सिमम 30 है, ठीक है। एनआईसीएल में के टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग आपकी जो एज है वो 1 अक्टूबर से कैलकुलेट की जाएगी। मतलब 1 तारीख को आप कितने साल के होते हो, 21 साल के होते हो या फिर 30 साल से ऊपर हो जाते हो तो नहीं लिया जाएगा। 21 साल के हो जाते हो या 30 साल के अंतर्गत रहते हो तो आपको ले लिया जाएगा। बात कर लेते हैं टोटल पोस्ट, इसमें 500 निकली हुई है। जैसे कि एलिजिबिलिटी के पोस्ट का नाम जो आपकी है वो इसमें असिस्टेंट का है, मतलब ग्रुप सी की तो आप पोस्ट कह ही सकते हैं, बड़े आराम से ग्रुप सी की पोस्ट है ये, ठीक है। बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इसकी एलिजिबिलिटी है। आपने किसी भी फील्ड से बैचलर्स कर रखा हो आप इसको फॉर्म भर सकते हैं। बात करते हैं इसमें जो पोस्ट की, तो जो इसमें पोस्ट है वो आपकी कुछ इस तरीके से है कि आपकी यूपी में निकली है, बिहार में निकली है, राजस्थान में। तो मैं पोस्ट वाइज बता देता हूँ। एक चीज़ ध्यान रखना है, इसमें लैंग्वेज का प्रेफरेंस हो है ना, और प्रोफेंसी ये मतलब आनी चाहिए। आप जिस स्टेट से भर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आपको ये लैंग्वेज आनी चाहिए। तो LPT आपका टेस्ट हो सकता है, तो इसलिए लिए तो जहाँ पर आप जो लैंग्वेज आपको आती है वहीं का आप स्टेट को भरना पड़ेगा। आप जैसे कि यूपी में 16 वैकेंसी हैं, बिहार में 10, राजस्थान में 35, दिल्ली में 28, उत्तराखंड में 12, MP में 16, आंध्र प्रदेश में 21, अरुणाचल प्रदेश 1, असम में 22, छत्तीसगढ़ में 15, गोवा में कितनी है 3, गुजरात में 30, हरियाणा में 5, ठीक है। मेघालय में है 2, मिजोरम में है 1, नागालैंड में 1, उड़ीसा में 10, पंजाब में भी 10 है और सिक्किम में 1 है, तमिलनाडु में 35 है और तेलंगाना में केवल 12 है, ठीक है। और त्रिपुरा में 2, वेस्ट बंगाल में 58। अच्छा, अरे वाह, मुझे तो ऐसा लगा सबसे ज़्यादा इसी में ही थी, है ना। 58 अभी किसी में नहीं है ना, सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में है ना। पर इसमें लैंग्वेज बंगाली है ना। तो अंडमान निकोबार में हिंदी इंग्लिश दोनों चलेंगे, 1 वैकेंसी। छत्तीसगढ़ में हिंदी पंजाबी दोनों 3, जम्मू कश्मीर में भी हिंदी यानी उर्दू दोनों, ठीक है, 2, ठीक है। और लद्दाख में लद्दाखी 1 पोस्ट है। पौंडीचेरी में तमिल 2 पोस्ट हैं, ठीक है। तो कुल मिला के ये सारी लगभग पोस्टें मैंने आपको बता दी कहाँ कितने हैं, ठीक है। पौंडीचेरी, केरला, हिमाचल प्रदेश, झारखंड। हिमाचल प्रदेश में 3, झारखंड में 14, कर्नाटक में 40, केरला में है 34 और महाराष्ट्र में 52, मणिपुर में है 1, मेघालय में 2, मिजोरम में 1, है ना, नागालैंड में 1। तो ये सारी पोस्ट मैंने आपको बताई। सबसे ज़्यादा पोस्ट है वो वेस्ट बंगाल में, फिर उसके बाद है महाराष्ट्र में, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का रेशियो है, पर लैंग्वेज का थोड़ा इशू है, तो वो चीज़ ध्यान रखना। जैसे महाराष्ट्र में मराठी के लिए इन्होंने फोकस किया गया है, तो लैंग्वेज का तो बैरियर है, तो इसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म भर सकते हैं। तो इसके एप्लीकेशन का लिंक मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दूँगा, आप फटाफट से जाइए। अगर आपकी एलिजिबिलिटी मैच करते हो तो फटाफट से फॉर्म भर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ। जय हिंद। इसके सिलेबस, सिलेक्शन क्राइटेरिया के इन डिटेल वीडियो के साथ।